अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वजीफे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी तमाम परेशानियों का हल है। आप उदास हैं, आपकी कोई भी परेशानी है, औलाद की वजह से परेशान हैं, शोहर की वजह से परेशान हैं, माल में कमी की वजह से परेशान हैं, या चलता चलता कारोबार बंद हो गया है। गर्ज आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, आप यकीन माने आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस अमल को करें और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी को ख़त्म कर देगा। वो परेशानी छोटी हो या बड़ी, हर किस्म की परेशानी इस अमल की बरकत से आपकी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, माह रजब में इस अमल की फजीलत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। माह रजब की फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता, यकीनन आप सब भी इससे खूब आशना होंगे, मगर फिर भी हम में से अक्सर बहन भाई इससे अक्सर नावाकिफ भी नज़र आते हैं। इसीलिए आप सभी को इसकी फजीलत से मुख्तसर रोशनास करवाते चलें। दोस्तों, रजब तौबा का महीना है, शुबान मोहब्बत का और रमज़ान तकर्रुब का महीना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। माह रजब की पहली रात, माह शुबान के वस्त की रात, जुम्मे की रात, ईद उल फितर की रात और कुर्बानी की रात। माह रजब की फजीलत इस लिहाज से भी ज्यादा है कि इसमें पहली बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे। इसी माह में तारीख़ इस्लाम में शब मेराज का वाक़या पेश आया, जो बहुत ही अहमियत और अजमत का हामिल है। ये वाक़या 27 रजब को पेश आया। इस माह तकमील अबूदियत होती है। ये मौजज़ा एक ऐसा एजाज़ है जो किसी और नबी को नहीं मिला। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शुबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 27 रजब को रोज़ा रखा उसके लिए 60 माह के रोज़ों का सवाब लिख दिया जाएगा। इसी तरह एक और हदीस पाक में बयान हुआ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन रोज़ा रखा ईमान के साथ और मुहासबा करते हुए, तो उसके लिए अल्लाह ताला की रिज़वान अकबर यानी सबसे बड़ी रजामंदी लाजिम हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला 4 रातों में भलाई की मोहर लगाता है। ईद कुर्बान की रात को, ईद उल फितर की रात को, निस्फ़ शुबान को और रजब की पहली रात को। इस इस्लामी माह यानी रजब की फजीलत ये भी है कि इस माह में अल्लाह पाक दिलों की मुरादें सुनते हैं, इंसानों की दुआओं को कबूल करते हैं। फिर इंसान को भी ये ज़रूर चाहिए कि वो इस मुबारक महीने में अल्लाह को राज़ी कर ले, तौबा व इस्तग़फ़ार कसरत के साथ करे। अब हम बढ़ते हैं आज के उस वजीफे की जानिब कि जिसके ज़रिए अल्लाह पाक से मांगी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। हमारी जिस बहन या भाई को इस दुनिया में कोई भी परेशानी है, कोई भी गम सताता है, वो इस माह मुबारक के इख्तिताम होने से कबल रोज़ाना रात को सोने से पहले 33 बार या नसीरू, या अजीज़ू, या मुगनियू, या समदू, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और याद रखे कि इस दौरान वो किसी से कोई बातचीत ना करे, और इस दौरान दिल में जो भी हाजत है वो हाजत रखते हुए इस तस्बीह को पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इस अमल की वजह से और इस मुबारक माह की बरकत की वजह से आपकी दिली मुराद और हर किस्म की हाजत को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। और देखिए कितना आसान सा और छोटा सा अमल है, और इसी तरह इसकी बरकत भी इतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि इन मुबारक मौक़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने दुख दर्द सिर्फ अल्लाह के हजूर बयान करें, इससे मदद मांगें, इससे दुआ करें,
پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں تمام میری بہنوں اور بھائیوں کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دے اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، اور ہمیں اللہ پاک اس دور کے ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔